सबसे पहले बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। आपका पहला रिएक्शन क्या था जब आपने देखा कि चलिए ये एक मेरे सामने एक चीज आई है ये? मुझे याद है मैं हमारे जो शो रनर हैं और प्रोड्यूसर हैं समर खान, उन्होंने मुझे कॉल किया था मीटिंग के लिए, और वो हमारे डायरेक्टर राज आचार्य सर के साथ आए थे मिलने के लिए। और जब उन्होंने मीटिंग जैसे ही स्टार्ट किया और उन्होंने बताया कि ये उरी अटैक के ऊपर है और आप मेजर रौनक गौतम प्ले कर रहे हैं इसके अंदर, और जैसे उन्होंने नरेट किया, मैंने उसी वक्त 5 मिनट में बोल दिया मैं आई एम डूइंग दिस बिकॉज इट्स एन ऑनर टू प्ले रौनक गौतम। एंड और इस तरह की स्टोरी का, इस तरह की वेब सीरीज का पार्ट बनना, तो मैंने आई थिंक विद इन 5 minutes आई सेड यस। तो I was very excited about this show. Oh, I'm sure. At the same time, आपने क्या सोच कर रखा था, या आपको इस उरी अटैक से क्या याद है? मुझे याद है कि अराउंड सितंबर 2016 में ये कायराना एक्ट किया गया था, जो रात को हमारे जवानों के ऊपर सोते हुए उन पर अटैक किया गया था, जिसमें हमारे 17 सोल्जर्स की डेथ हुई थी। तो मुझे याद है और मैंने फॉलो भी किया था उसके बाद, और हम सब में एक तरह से, हमारे हर हिंदुस्तानी के अंदर एक गुस्सा था उस बात को लेकर। तो और फिर कैसे हमारे देश के अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने मिलके इस एक सर्जिकल स्ट्राइक को प्लान किया और उसे सक्सेसफुल बनाया, हमारे देश का सम्मान वापस लाने के लिए। तो इससे बहुत काफी यादें जुड़ी थी। और ये जब ये सक्सेसफुल हुआ, ये उरी जो सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद हम हर हिंदुस्तानी ने इसको सेलिब्रेट किया था, और ऐसा लगा था कि हमारी हर एक हिंदुस्तानी की जीत है। I'm sure. जब शूट पर गए थे, सर्टेनली वर्दी वगैरह पहननी पड़ी होगी आपको, और पहला दिन जब वर्दी तन से लगी थी, what was that first feeling? मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। एक्चुअली क्या है कि मुझे याद है, मैं इससे पहले हमारी बहुत ट्रेनिंग हुई थी, बूट कैंप लगा था, जिसमें रोज मैं सुबह 3 बजे उठकर जाता था, क्योंकि 4 बजे शार्प हमारी बूट कैंप स्टार्ट होता था। कैसे उसमें फायरिंग होती है, कैसे मार्चिंग, कैसे वॉक करते हैं, और वो सब करने के बाद फिर मुझे लगा कि ये हमारे एक सोल्जर प्ले करना, वो भी मेजर, तो मतलब एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे कंधों पर। तो मुझे लगा नहीं, अभी भी कमी है। तो मैं कम से कम जब तक शूट स्टार्ट नहीं हुई 1.5-2 महीना, और शूट जब कर रहा था तब भी जब भी टाइम मिलता था तो मैं मार्चिंग करता था जाकर खाली टाइम पर। वही मैंने सुबह 5 से 6 में यहाँ हमारे जूह चौपाटी पे जाता था और मार्चिंग करने के लिए, ताकि बॉडी लैंग्वेज मिले वैसी। उसके बाद उस बॉडी लैंग्वेज के लिए मैंने चटाई पे सोना शुरू किया। तो मैं तकरीबन 5-6 महीने, जब तक शूट खत्म नहीं हुई और जब बूट कैंप से ले गए, तब तक मैं चटाई पे सोता था। लेकिन आई टेल यू, जब मैंने पहली बार वो वर्दी पहनी और सेट की तरफ वॉक की, वो मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। एक प्राउड फीलिंग आती है जो आपकी बॉडी के अंदर। फिर वो उस वक्त ऐसे चौड़ा खड़े होने की या ऐसे करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उस वर्दी में कुछ जादू है, और एक अलग तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि मैं हमारे 130 करोड़ लोगों के लिए मैं खड़ा हूं, मैं उनके लिए उनकी रक्षा करूंगा। तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जो आप प्राउड फील करते हैं, उसको वर्ड में डिस्क्राइब नहीं कर सकता, बट इट्स एन अमेजिंग फीलिंग। I'm sure ये फिर भी अगर मैं बात कहूँ, आपने अभी तक जितनी कभी कोई वॉर फिल्म देखी है या ऐसी फिल्म इस दौरान कोई देखी है जो आपको इंस्पायर करती रही हो, और अचानक से एक दिन मालूम पड़ा कि आप भी एक ऐसी फिल्म या ऐसी सीरीज में काम करने वाले हैं? एक्चुअली मैंने अगर सही बोलूं तो मैं बचपन से मेरा बहुत मन था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं या नेवी ज्वाइन करूं। मैंने एनडीए के लिए फॉर्म भी भर दिया था, पर वो सर्कमस्टेंसेस वैसे नहीं हो पाए। तो एक वो मन में तो वो था ही, और एक वर्दी को हमारे देश के वीरों के बारे में सुन के जो एज अ चाइल्ड आप बचपन से लेके अभी तक जो सुनते आ रहे थे, तो एक जो गर्व महसूस होता वो हमेशा था दिल के अंदर कि ये करना है। और जब जैसे ही ये मुझे मौका मिला, तो ये तो मैं वो था कि मैं उछल पड़ा
ये तो मैं छोड़ ही नहीं सकता मौका। I'm sure. इसकी आपकी पहली फिल्म की भी मैं बात करती हूँ. That was also one inspiration क्योंकि जिस तरीके के समाज में हम लोग रहते हैं वहाँ पे अपनी वाइफ को सपोर्ट करना एज अ हस्बैंड बहुत अच्छा नहीं माना जाता रहा है. मतलब वो जोरू का गुलाम टाइप्स की बात कही जाती रही है. तो जब आपकी मैरी कॉम की मैं बात करती हूँ, इतना डिफिकल्ट था वो अंडर प्ले करना. So as a human, did you learn something from Mary Kom का हस्बैंड के तौर पे जब आपने रोल किया, कुछ सीखना मिला आपको? जी बहुत कुछ. वही एक्चुअली मैरी कॉम के बारे में बहुत कम लोग जानते थे कि वो 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है और यू नो उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं. वो भी फिर भी कुछ लोगों को पता था, लेकिन ऑनर के बारे में एक्चुअली शायद ही कोई जानता हो कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है मैरी कॉम की लाइफ में. सो जब मुझे स्टोरी सुनाई गई, उमंग सर ने मुझे बताया इस फिल्म के बारे में, तो मुझे लगा कि वाह, मतलब ऐसे लोग भी हैं जो इतना सपोर्ट करते हैं और जो इस तरह से सोचते हैं. तो इस फिल्म से अगर आप कहोगे सीखने को ये मिला कि लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है. और मुझे तो लगा कि लड़कियां बल्कि लड़कों से ज्यादा पावरफुल होती हैं, मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होती हैं, फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग होती हैं, और वो घर भी संभालती हैं, ऑफिस भी संभालती हैं, अपने हस्बैंड को भी संभालती हैं, अपने फादर्स, अपनी फैमिली को भी संभालती हैं, अपने सास ससुर को भी संभालती है. मैंने देखा है. तो वो बहुत बहुत आप क्या हम लड़के क्या है कि हम बोलते हैं हम ऑफिस जा रहे हैं या अपना काम कर रहे हैं, उसमें बिजी रहते हैं. तो बच्चों को संभालना, फैमिली को संभालना, फिर ऑफिस भी जाना, तो ये बहुत बहुत टफ काम है. तो वो मैं सैल्यूट करता हूँ उनको, हर जो लेडी को. और ये सीखने को मिला कि यू नो अगर हम थोड़ा सा सपोर्ट करें अपनी वाइफ को, सिस्टर को, यू नो तो आई थिंक वो कहीं से कहीं अपने पहुंच सकती हैं. वो दोनों काम बड़ी इजीली हैंडल कर सकती हैं. वो घर भी और अगर उसमें थोड़ा हमें भी साथ देना चाहिए. तो वो अभी चीजें चेंज हो रही हैं. मैं देख रहा हूँ कि यू नो काफी लोग इस तरफ बढ़ चुके हैं कि उनकी वाइफ या उनकी सिस्टर या उनकी बेटियां आगे कुछ बने लाइफ में. और इंडिया में ये चीज अभी काफी चेंज हो रही है. I'm sure. तो इस दौरान जब शूट चल रहा था तो प्रियंका चोपड़ा के साथ आपकी कैसी दोस्ती बनी? बहुत कमाल. एक्चुअली मुझे याद है कि पहली बार मैं मिला था रीडिंग पे, हमारी एक रीडिंग हुई थी, उसके बाद डायरेक्टली हम शूट में मिले थे. और मुझे लग रहा था मैं एक सुपरस्टार के सामने एक न्यू कमर काम करने जा रहा हूँ. तो मैं बहुत बहुत प्रिपेयर कर रहा था अपने आप को उसके लिए. लेकिन वो मुझे याद है कि वो खुद से सामने से आती थी और बोलती थी चलो एक और रिहर्सल करते हैं. और मुझे लगता था कि चलो अब ये इनको लगे एक हो गई बहुत है, बोले नहीं और करते हैं. तो जो हम थिएटर में, मैं थिएटर से हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि रिहर्सल्स आपकी हो जाती है तो आप यू नो लाइंस का आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहता है. आपको सिर्फ सिचुएशन पे सोचना है और आपको रिएक्ट करना है उसके ऊपर. तो वो प्रियंका भी बिलीव करती थी और उन्होंने मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया मैरी कॉम में. यू नो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, शूटिंग में कैसे यू नो रीडिंग्स में हेल्प की. और कई बार तो ऐसा होता था कि वो कहते थे नहीं ये डायलॉग दर्शन बोलेंगे, तो एक्टर अपने लाइंस कटवा के दर्शन मतलब मुझे देना, क्योंकि सीन उठना चाहिए, सीन आगे बढ़ना चाहिए, फिल्म आगे बढ़नी चाहिए. उनका ये पैशन था. तो ऐसे लोगों के साथ आप काम कर तो बहुत बहुत सीखने को मिलता है. तो मुझे बहुत सीखने को मिला प्रियंका को. और उसके बाद जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी या बाद में वो उसमें भी, क्योंकि मेरे लिए पहला था सब कुछ, तो उसमें भी बहुत हेल्प करती गई वो. तो ये मैं वो कभी नहीं भूल सकता. पहली फिल्म हमेशा स्पेशल होती है, तो प्रियंका के साथ काम करना मैं कभी नहीं भूल सकता. और जो उनके साथ मेरा यू नो जो उन्होंने मेरी हेल्प की एक चीज में. तो अभी जब इस सीरीज की मैं बात करती हूँ, इस सीरीज में फिर आपको किस किस के साथ काम करने का मौका मिला? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, बट आप किन किन के साथ शूट कर रहे थे, किन के साथ शेयर किया है आपने स्क्रीन को? मेरे मैक्सिमम सीन मैं मेजर रौनक गौतम प्ले कर रहा हूँ, और मेरे मैक्सिमम सीन मेजर विदीप के साथ है. माइक टैंगो जो अमित साथ प्ले कर रहे हैं, तो मैक्सिमम सीन उनके साथ है. और जो हमारे सोल्जर्स हैं, तो मैं बहुत बहुत एक्साइटेड था. मुझे अमित के बारे में पता था कि वो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, मैं उनका काम देख चुका था. लेकिन जब वो सेट पर आए तो उनका जो एक्टिंग करने का तरीका है या जो वो पैशन है, वो मुझसे बहुत मिलता है. हम बिल्कुल दोनों सिमिलर थे. तो मुझे याद है जब भी हमें बोला जाता था कि इस पहाड़ पे चढ़ना है या तुम्हें ये करना है, तो सबसे पहले मेरी और अमित की आवाज है, यस सर वी आर रेडी. और यू नो और अमित के अंदर इतनी एनर्जी है ना
कि वो जब सेट पे आता तो लगता है कि जैसे होता है ना, एक अंधकार छाया और अचानक से लाइट आ गई कहीं से। तो वो हमेशा पैशनेट रहते हैं काम को लेके, और इट वाज अमेजिंग वर्किंग विद हिम। उसके अलावा हमारी हमारी वेब सीरीज में बहुत अच्छे नीरज का भी है, मधुरिमा है, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं सारे। तो और जिन्होंने कमाल काम किया है, तो आपको यू विल एंजॉय जब आप देखेंगे आपको। I'm sure. In fact, recently I interviewed many Kargil heroes. उस दौरान वो बहुत सारी ऐसी बातें बता रहे थे जो देखने में बहुत थ्रिलिंग सी लग रही थी। कभी आपका किसी से बातचीत हुई है, किसी रियल आर्मी पर्सन से, या फिर कभी आपने बचपन से बड़े होकर ऐसे एटमॉस्फेयर में कभी आप रहे हैं? जी, एक्चुअली मेरे नाना जी स्वतंत्रता सेनानी थे। वो देश के लिए फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने लड़ा। और Tell me more about it. वो बहुत बहुत किस्से बताते थे, कैसे कैसे वो कैसे कैसे डिफिकल्ट सिचुएशंस में वो लड़े देश के लिए। और वो एक बार देश की तरफ से सिंगापुर भी गए थे फाइट करने के लिए। सिंगापुर में फाइट हुई थी, तो उसके भी बहुत किस्से बताते थे। तो आजाद हिंद फौज, was it आजाद हिंद फौज? Yeah, he was part of आजाद हिंद फौज। Oh my God. तो या उनको एक गोली लगी थी, तो वो वो बहुत मुझे बहुत इमोशनल करती है उनकी बातें। तो कैसे वो लड़े और उन्होंने क्या क्या किया देश के लिए। तो मतलब जब बचपन में सुनता था मैं सारी बातें उनकी, तो बहुत बहुत प्राउड फील होता था। तभी तो मैंने बताया कि मैं भी आर्मी और नेवी ज्वाइन करने की सोच रहा था। So yeah. That's really nice. I think I should do another interview with only for Azad in the Force, because certainly it's something a proud moment for everybody. क्या क्या सीखना मिलता है जब आप आर्मी में होते हैं, तो या आर्मी इन द सेंस जब आप ऐसे रोल निभाते हैं जहां पर आप वो बनते हैं जो शायद आम लोग नहीं देख पाते हैं? जी, तो एक्चुअली देखिए, स्पेशली फॉर रौनक गौतम, इसके लिए मुझे फिजिकली बहुत डिमांडिंग रोल था। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे मार्चिंग करनी पड़ती थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज और जो सारा कुछ मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे वो गन संभालते हैं, रोलिंग, एवरीथिंग। उसके अलावा मेंटली बहुत ही ये चैलेंजिंग था, क्योंकि जब आप एज मेजर जब आप होते हैं तो आपके अंडर एक बटालियन होती है। जब आप बटालियन, तो इंडियन आर्मी में तो स्पेशली क्या होता है, जब आपकी बटालियन है तो आप उनको फैमिली की तरह मानते हो। हमारे इंडियन आर्मी का वो अलग ही होता है। तो उसमें जब वो आप अपने जिनके साथ आप हमेशा रहते हैं, अपने फ्रेंड की तरह समझते हैं, अपनी फैमिली की तरह समझते हैं, जब वो उनकी रात को अगर कोई अचानक से उनको मार जाए, आपका कोई अच्छा फ्रेंड हो, तो वो मेंटली ट्रॉमा बहुत ही अलग होता है। और वही दिखाया गया है इसमें कि कैसे हमारे ये होता है कि हम पहले हाथ जोड़ते हैं, लेकिन अगर वो हमारे देश के लोग प्यार देते हैं, अगर सामने वाला नहीं सुने तो फिर हम छोड़ते भी नहीं है। तो वही मेजर रौनक गौतम का एटीट्यूड रहा कि ये जो कायराना हरकत है दोबारा ना हो, तो उसके लिए हमें इनको सबक सिखाना जरूरी है। तो वो कैसे जुड़ते हैं, तो मेंटली ट्रॉमा और वो सब हैंडल करना बड़ा टफ था। लेकिन एज एन एक्टर वही है कि मुझे फिजिकली नॉट बनाने थे और उसके अलावा मेंटली बनाने थे, तो बहुत चैलेंजिंग रहा। लेकिन वही होता है कि एज एन एक्टर जब आपको इस तरह के रोल करने को मिलते हैं, तो वो आपके लिए एक डिलाइट ही होता है। अच्छा, तो आपने ये फिल्म देखी थी क्या, उरी अटैक, जो बनी थी जिसमें विकी कौशल भी है? जी बिल्कुल देखी थी। तो क्या अच्छा लगा, क्या क्या सिमिलैरिटी लगी क्या? क्योंकि स्टोरी तो सेम है, तो क्या कहीं कोई इसका इंस्पिरेशन या इम्पैक्ट? बहुत शानदार फिल्म बनाई थी, बहुत अच्छी लगी मुझे फिल्म। विकी कौशल ने बहुत अच्छे से अपना कैरेक्टर को निभाया था। लेकिन क्या है कि अगर मैं कहूं कि इससे पहले जब ये हमारा शूटिंग स्टार्ट हुई थी, उस वक्त हमें भी बताया गया था कि इस पे एक फिल्म बन रही है उरी। तो तब तक हम लोग अलग से शूट कर रहे थे कश्मीर में, और ये लोग कहीं आउट ऑफ इंडिया शूट कर रहे थे। तो हमें एक्चुअली पता नहीं था वो लोग क्या बना रहे हैं। लेकिन हाँ, फिल्म बहुत अच्छी बनी और इतनी बड़ी हिट हुई। लोग इंसिडेंट के बारे में जानते थे, फिर भी लोग गए फिल्म देखने, उसको इतने बड़ी हिट बनाया, उनको पसंद किया। तो वही सेम मुझे उम्मीद है हमारे अवरोध के साथ होगा। फिल्म में क्या होता है, बहुत लिमिटेड टाइम है होता है, आपको ना एक पूरी स्टोरी को 2 घंटे के अंदर समेटना होता है। लेकिन यहाँ हमारा 4.5-5 घंटे का जो अवरोध है, जो 9 एपिसोड्स हैं,
उसमें आपको डिटेलिंग में देखने को मिलेगा कि पहले क्या हुआ, कैसे कैसे अटैक उन्होंने हमारे पर ये कायराना अटैक किया और कैसे कैसे अलग अलग डिपार्टमेंट एक साथ मिले और उन्होंने इस सक्सेसफुल मिशन को अंजाम दिया। तो आई थिंक फिल्म्स होती हैं T20 मैच की तरह, लोग कम टाइम है आपको उसमें, और वेब सीरीज होती है एक टेस्ट मैच की तरह जिसको लोग एंजॉय करते हैं। इसके साथ एक्चुअली जितने भी हम वेब सीरीज देखते हैं, लोग एक एक कैरेक्टर के साथ जुड़ जाते हैं और वो और देखना चाहते हैं कैरेक्टर के साथ क्या हो रहा है, स्टोरी में क्या हो रहा है, और इस स्टोरी को तो वो जानते हैं लेकिन डिटेल में नहीं जानते। तो आई थिंक वो जब ये अवरोध देखेंगे तो उनको लगेगा कि वो भी इस मिशन का पार्ट है, कि वो भी उनके साथ एक एक डिपार्टमेंट के साथ मिलके इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं एक एक कैरेक्टर के साथ मिलकर, और कैसे वो सक्सेसफुल होगा लोग आई थिंक उनको अपनी विक्ट्री लगेगी जब इसको देखेंगे। लवली। जाते जाते ये भी बताना चाहिए आपको कि अब नेक्स्ट और कहाँ हम आपको देख रहे हैं, व्हाट्स द नेक्स्ट प्रोजेक्ट? अभी मैंने द फैमिली मैन आपने देखा होगा मेरा, तो अभी सीजन 2 अभी आ रहा है जो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, उसकी डबिंग चल रही है अभी। और उसके अलावा मेरा बचपन तो नहीं, बचपन से फिल्में देख रहा था, और वैसे बॉम्बे आने के बाद भी मेरा सपना था प्रकाश झा सर के साथ काम करने का, मैंने बहुत चेस किया था उनको, वो वर्क नहीं हो पाया। लेकिन अब हाँ, मैं उनके ऑफिस के बाहर बैठा था, वो मैं अलग से उस पर एक इंटरव्यू करेंगे, बताऊंगा आपको। तो वो आश्रम अभी उनके साथ मैंने किया है, मैं और बॉबी देओल है उसके अंदर। एक आश्रम वेब सीरीज है जो बहुत जल्द आ रही है नेक्स्ट मंथ, तो वो है। और राकेश ओम प्रकाश मेहरा सर के साथ भी मेरा सपना था काम करने का, वो भी इस साल कंप्लीट हो गया। तो मैं उनकी बॉक्सिंग पे जो फिल्म बन रही है फरहान अख्तर के साथ, तो तूफान फिल्म का नाम है, वो भी बहुत जल्द आ रही है। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं मेरे जो आने वाले हैं। Oh, that's really nice, and I think thanks a lot for giving me so much of time. Plus, I really have to interview for your Dadaji, for your grandparents. Nana ji. Okay, great. Yeah. I mean, that is something I would really want to know. We will do it. Yeah. Thanks a lot. Thank you. It was amazing talking to you. Thank you. Take care. You too.